द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास यानी प्रथम पद संख्यावाची, नववधु, नवग्रह, नवरत्न, उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्या करते हैं, एग्जाम में नव 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 देख के उपर्युक्त सभी लगा के आगे बढ़ जाते हैं, जो कि गलत है। क्या नववधु मीन्स होता है नव बहू? नहीं, नववधु मीन्स होता है नई बहू। नई बहू यानी जो अभी अभी बहू बनी है, यानी यहाँ पे बहू की विशेषता बताई जा रही है। इसमें कर्मधारय समास होगा, न कि द्विगु। नवगृह, नवगृह एक होता है आपका ग्रह, यानी जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, एक होता है आपका गृह, गृह यानी घर। तो नवगृह मीन्स क्या नव घर होता है? नहीं, नवगृह मीन्स होता है नया घर। तो नया घर, इसमें भी आपका कर्मधारय समास होगा, क्योंकि घर की विशेषता बताई जा रही है कि घर अभी नया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कट गया। जब ऑप्शन फर्स्ट कट गया तो फोर भी कट गया, ऑप्शन सेकेंड भी आपका कट गया। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नवरत्न मीन्स क्या नया रत्न होता है? नहीं, नवरत्न मीन्स होता है नवरत्न। नव क्या है? संख्यावाची, यानी प्रथम पद संख्यावाची द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। आप बीती में कौन सा समास है? आप बीती, पहले आप इस शब्द को देखिए। आप बीती यानी स्वयं पर बीती। आप बीती, आप पर बीती यानी स्वयं पर बीती। पर जो है ये क्या है? पर आपका कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में होता है। लेकिन एग्जाम टाइम में मान लीजिए आपको डर लगे कि क्या आपका उत्तर सही है या नहीं। जब निगेटिव मार्किंग होता है तब छात्रों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उनमें डर रहता है कि क्या मेरा उत्तर सही है। तब आप बाकी ऑप्शंस को कट कर लीजिए। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है, तो क्या आप उपसर्ग है? नहीं, आप क्या है? आप सर्वनाम है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका कट गया। द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो आप और बीती क्या विलोम है? नहीं, तो द्वंद्व समास भी नहीं होगा। कर्मधारय समास में विशेषता बताई जाती है, तो आप और बीती क्या विशेषता बता रहे हैं? आप पर बीती, नहीं, तो क्या होगा? कर्मधारय होगा? नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर फोर आपका सही है। राजमहल में कौन सा समास है? राजमहल यानी राजा का महल। राजमहल, राजा का महल, या फिर राजा के लिए महल। तो इसमें क्या है? कारक चिन्ह का लोप है। कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में होता है। बाकी ऑप्शंस कट करके देख लिए। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है, तो राज क्या उपसर्ग है? नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका गलत हो गया। द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। राज और महल क्या विलोम है? नहीं। राजा का विलोम क्या होता है? रंक होता है, रानी होता है, या प्रजा होता है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड भी कट गया। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध या उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है, तो क्या यहाँ पे उपमान और उपमेय का संबंध है? नहीं, तो कर्मधारय भी आपका कट गया। ऑप्शन नंबर फोर बचा, तो ऑप्शन नंबर फोर आपका सही है। पॉकेट मार में कौन सा समास है? पॉकेट मार यानी पॉकेट को मारने वाला। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। तो को क्या है? कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में। ऑप्शन नंबर फोर आपका सही हो गया। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो गया। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है, तो अव्ययी भाव नहीं होगा।
द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, द्वंद्व समास नहीं होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, कारक चिन्ह यानी तत्पुरुष समास नहीं होगा। मुख दर्शन में कौन सा समास है? अब जिन्होंने ट्रिक याद की होगी कि योजक चिन्ह द्वंद्व समास में होता है, उनका ये उत्तर गलत हो जाएगा। अब वैसे भी यहाँ ऑप्शन में आपका द्वंद्व समास तो दिया ही नहीं है, तो अब आप कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन इसलिए देते ताकि छात्र गलत कर सके। एग्जामिनर को पता चल चुका है कि छात्रों ने ट्रिक याद रखी है कि योजक चिन्ह जहां दिखे वहां पे द्वंद्व समास लगाना है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं है कि योजक चिन्ह देख के आपको द्वंद्व लगाना है, ये बिल्कुल गलत है। ये मात्र 90% ही सही होता है। आपको अगर ट्रिक याद रखना है तो आप याद रखिए कि दोनों पद एक दूसरे के विलोम या पूरक होते हैं, तो वहां पे द्वंद्व समास होता है। जैसे देखिए, दिन और दिन है, क्या इसमें द्वंद्व समास है? नहीं, इसमें द्वंद्व समास नहीं है। अब जिन्होंने ट्रिक याद रखी होगी योजक चिन्ह, वो तो द्वंद्व ही लगाएंगे, तो उनका क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो आपको ट्रिक याद रखनी है कि दोनों पद एक दूसरे के क्या होंगे? विलोम होंगे। जैसे दिन और रात, इसमें द्वंद्व समास है, हाँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विलोम है। जब एक ही शब्द रिपीट होगा तो वहां पे विलोम शब्द नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, मुख दर्शन, क्या ये दोनों एक दूसरे के विलोम है? नहीं, तो यहाँ पे द्वंद्व समास होगा? नहीं होगा। मुख दर्शन यानी मुख के दर्शन, मुख दर्शन, मुख की दर्शन, के क्या है? कारक चिन्ह है ना, का, की, के, रा, री, रे, संबंध कारक चिन्ह है, तो के आपका संबंध कारक चिन्ह है, यानी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। दिन और दिन में कौन सा समास होगा? तो देखिए, जब एक ही शब्द रिपीट होगा तो वहां पे आपका अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जैसे दिन दिन, रात रात, सरासर, रातों रात, इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? अब कुछ विद्यार्थी देवासुर को देख के तत्पुरुष समास लगा देंगे, जो कि गलत है। देवासुर, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देवासुर का देव और असुर क्या होगा? देव और असुर, देव और असुर होगा इसका समास, सॉरी, संधि विग्रह। तो देव यानी देवता, असुर यानी राक्षस, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विलोम है। एक दूसरे के विलोम है, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। दोनों पद एक दूसरे के जब विलोम हो, पूरक हो, उल्टा हो, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। अब छात्रों ने जिन्होंने याद रखी है कि बीच में योजक चिन्ह है, तो वो तो यहाँ पे गलत कर देंगे। तो आपको याद रखना है कि द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। ये ट्रिक 100% वर्क करती है। तो देवासुर में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। एग्जामिनर जो है ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए देता है कि आप गलत करें, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है। आपको अपनी समझदारी से काम करना है। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला, गो यानी गाय, गो यानी गाय, शाला यानी स्थान, तो गाय के लिए स्थान, गौशाला यानी गाय के लिए, शाला या गाय के लिए स्थान। के लिए बीच में आ रहा है ना, के लिए क्या है? कारक चिन्ह है। क्या है ये? कारक चिन्ह है। तो
कारक चिन्ह का लोप तत्पुरुष समास में होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। गजानन में कौन सा समास है? गजानन, गजानन यानी गज धन आनन। गज मीन्स होता है हाथी, आनन मीन्स होता है मुख, अर्थात क्या होगा? गजानन हाथी का मुख, अर्थात भगवान गणेश। तो गजानन अर्थात निकल रहा है, यानी अर्थ निकल रहा है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद विलोम होते हैं, तो ये नहीं होगा। कर्मधारय समास में विशेषता बताई जाती है, यहाँ पे देखिए ये नहीं होगा। कर्मधारय आपका नहीं होगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास जब ऑप्शन में दिया हो तो आपको सबसे पहले किसे वरीयता देना है? बहुव्रीहि समास को वरीयता देना है। द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रथम पद संख्यावाची नहीं है। देखिए पीताम्बर एक होता है आपका पीताम्बर, इसमें जो है कर्मधारय और द्विगु समास दोनों है पीताम्बर में, लेकिन जब ऑप्शन में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दिया हो तो आपको पहले बहुव्रीहि को वरीयता देना है। ऐसे कोई भी शब्द जिसमें कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों हो, उसमें आपको सबसे पहले किसको वरीयता देना है? बहुव्रीहि को देना है। ठीक, अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आप क्या लगाएंगे? कर्मधारय समास लगाएंगे। एग्जाम में आपको याद रखना है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें बहुव्रीहि और द्विगु समास दोनों हो और ऑप्शन में दोनों दिए हो, तब आपको पहले बहुव्रीहि को वरीयता देना है। अगर बहुव्रीहि नहीं है तब आप कर्मधारय लगाएंगे। जब प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा? प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद क्या हो? संज्ञा हो, तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। प्रथम पद संख्यावाची द्विगु समास। सुरारी में कौन सा समास है? सुरारी यानी सुर का आरी या अरि। अरि मीन्स होता है या आरी मीन्स होता है शत्रु। सुर यानी देवता, तो देवता का शत्रु कौन? अर्थात राक्षस। देवता का शत्रु राक्षस होंगे, तो सुरारी में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। सपरिवार में कौन सा समास है? सपरिवार दो शब्दों से मिलके बना है, सा और परिवार। सा जो है ये उपसर्ग है, तो प्रथम पद उपसर्ग किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में होता है। निशाचर में कौन सा समास है? निशा यानी रात्रि, चर यानी विचरण करने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला। रात्रि में कौन विचरण करता है? कौन घूमता है? यानी जो राक्षस होते हैं वही रात्रि में विचरण करते हैं ना। रात्रि में विचरण कौन करेगा? जो राक्षस। तो इसका अर्थ निकल रहा है ना राक्षस। निशाचर यानी राक्षस, अर्थार्थ निकल रहा है, उसका अर्थ निकल रहा है, तो जिसका अर्थ निकलेगा कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि होगा। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर, परम धन ईश्वर। ईश्वर यानी जो परम है उस ईश्वर की बात की जा रही है। परमेश्वर परम ईश्वर। ईश्वर हम सभी देवी देवता को कहते हैं, लेकिन परमेश्वर यानी ईश्वर में भी जो परम है, उत्तम है, उसे हम क्या कहेंगे? परमेश्वर कहेंगे। तो परमेश्वर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि नहीं, सॉरी, यहाँ पे बहुव्रीहि नहीं, आपका कर्मधारय होगा, क्योंकि यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है ईश्वर की। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। किसमें सही समासिक पद नहीं है आपको बताना है। ये आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए। किसमें सही समासिक पद है नहीं है आपको बताना है, ठीक है। देखिए समासिक पद किसे कहते हैं? जो समास के नियम से बनता है उसे हम समासिक पद कहते हैं। जो पद समास के विधि से बने या नियम से बने,
पुष्पधन्वी, दिवारात्रि, त्रिलोक, मंत्रिपरिषद। पुष्पधन्वी जो है ये समासिक पद नहीं है, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है। पुष्पधन्वी कोई शब्द नहीं होता है। क्या शब्द होता है? पुष्प धनवा होता है। पुष्प धनवा जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है। पुष्प धनवी कोई शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। दिवारात्रि यानी दिन और रात्रि, दिन और रात्रि विलोम शब्द है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। त्रिलोक यानी तीन लोक, तीन क्या है? प्रथम पद संख्यावाची द्विगु समास। मंत्र परिषद यानी मंत्र के लिए परिषद, तो मंत्र परिषद में तत्पुरुष समास हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।